एसएच इंडिया रिसाइकलर्स प्राइवेट लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र बारून जिला औरंगाबाद इन इकाइयों को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली द्वारा विकसित सेंट्रलाइज ई वेस्ट EPR बिल से कही गई कोई बात मीटिंग में नहीं जाएगी, प्रिंट मीडिया में नहीं जाएगी। नंबर 3, अपने स्थान पे बैठिए, समय पे अपनी बात कहिएगा तो सुनी जाएगी। कचरा का निपटान सुनिश्चित हो सकेगा। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहेंगे कि सरकार ने ई कचरा प्रबंधन को बढ़ावा देकर पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य दोनों की सुरक्षा एवं इलेक्ट्रॉनिक कचरे के प्रभाव को कम करने के लिए जिन इकाइयों का जिक्र किया है वो चालू नहीं है, वो पूर्णतः बंद है। हम माननीय मंत्री से जानना चाहेंगे कि जो इकाई बंद है उसको चालू करने के लिए और राज्य के सभी प्रमंडल मुख्यालय में इस प्रकार का कचरा प्रबंधन इलेक्ट्रॉनिक इकाई स्थापित करने का विचार रखते हैं कि नहीं रखते हैं? रखते हैं तो कब तक रखते हैं? हमने स्पष्ट महोदय कहा है, सरकार काफी गंभीर महोदय इस मामले में जाकर के है। सरकार चाहती है कि बिहार में वैज्ञानिक विधि से ई कचरा का निपटारा किया जाए। उसी दृष्टिकोण से महोदय बिहार राज्य में ई कचरा के वैज्ञानिक निपटान हेतु बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद द्वारा 2 औद्योगिक इकाइयों को स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ समिति सुपुर्द किया गया है। निम्न प्रकार के महोदय है: श्री राम सागर ई वेस्ट रिसाइकल एंड ट्रेडर्स, श्री यूएसएच इंडिया रिसाइकल प्राइवेट लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र बारून इन इकाइयों को महोदय केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड दिल्ली द्वारा विकसित के पश्चात संचालन कमेटी अपने स्थान पे जाके बोलिए। सरकार ने निर्णय लिया है और जल्द ही महोदय को चालू कराया जाएगा ताकि आने वाले समय में बिहार में जो कचरा की समस्या आया करके है उसका समाधान होगा। श्री अजीत शर्मा महोदय, इसका निविदा कब हुआ? निविदा अगर हुआ तो समय कचरा प्रबंधन चालू क्यों नहीं हो पाया महोदय? पूरे राज्य में एक भी चालू नहीं है। माननीय मंत्री जी 3 का जिक्र कर रहे हैं लेकिन चालू नहीं हुआ, तो इसका निविदा कब हुआ था और इसको समापन करने का समय क्या था? महोदय, मैं विस्तार से समीक्षा भी कर लेता हूं, पूरी जानकारी भी माननीय से उपलब्ध करा दूंगा मैं महोदय। श्री अजीत शर्मा, श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में आरक्षण का लाभ राज्य के मूल निवासियों को दिया जा रहा है। उसके बारे में समय पे रखिएगा। इस संबंध में CWJC संख्या 3270/224 इब्तिशाम शाहीन बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 1/4/24 को ये प्रश्न में जनहित का है। जनहित का प्रश्न नहीं सुनना चाहते, आप नहीं करना चाहते हैं। जनता के हित की चिंता नहीं है आपको। पारित आदेश के आलोक में विभाग के स्तर से आदेश पारित है। क्या चाहते हैं? सदन नहीं चले, जिससे यह स्पष्ट किया गया है कि बिहार राज्य के बाहर के महिला अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा, जिसमें राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवश्यक कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया है। अगर माननीय सदस्य के संज्ञान में कोई ऐसे दृष्टांत आते हैं तो हमारे पास लाएं, हम उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। अमरिंदर बाबू। महोदय, मैं जानना चाहता हूँ, ये तो अदालत का निर्णय है जो 1/4/24 को आया था, लेकिन इसके पहले जो हजारों लोग इस प्रकार के बिहार के निवासी जो वंचित हो गए नौकरी पाने से, उनके संबंध में सरकार का क्या विचार है? अध्यक्ष महोदय, अगर इस तरह के कोई भी दृष्टांत आपके अगर अभ्यावेदन देंगे तो उन पर हम निश्चित रूप से विचार करेंगे, लेकिन हमारे संज्ञान में सभी ऐसे मामलों को देखा गया है। अगर कोई मामले अगर मामले कोई आते हैं और किसी की अर्हता सही है तो उस पर हम निर्णय लेंगे। महोदय, मैं आपके संज्ञान में ला करके सरकार को देना चाहता हूं कि सरकार ने 1,07,500 बहालियां की, जो दूसरी बहाली थी उसमें
उसमें सिर्फ 30,000 बिहारी, 40,000 जो बाहर के दूसरे प्रदेश के थे वो लोग, और 37,500 वो लोग थे जो पहले से नौकरी में थे महोदय। और ये 1,07,500 नौकरी देने का जो दावा किया गया सरकार की तरफ से महोदय, मैं उसके तरफ माननीय मंत्री महोदय आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि उस संबंध में क्या होगा महोदय। दूसरी बात एक और सुन लिया जाए, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं दिव्यांगों के संबंध में, दिव्यांगों का संबंध में महोदय, मैं 25/5/2024 का जो प्रभात खबर है उसमें ऑथेंटिक ये सूचना है कि 43 अभ्यर्थियों का जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको चयनित किया गया और उनको नौकरी मिली। उसमें से बिहार के सिर्फ 8 दिव्यांग ही बहाल हो सके महोदय। उनका क्या होगा? बैठ जाइए अमरिंदर बाबू। माननीय उनका मंत्री क्या होगा? अध्यक्ष महोदय, जो निर्णय लिया गया था कैबिनेट के द्वारा कि जो भी इसमें परीक्षा में शून्यकाल के समय जो कमीशन के उत्तर के बाद 2 तरह की परीक्षाएं हुई, जो कमीशन के द्वारा परीक्षा हुई उसमें न सिर्फ बिहार के लेकिन बिहार के बाहर के लोगों को भी मौका दिया गया। और दूसरी जो परीक्षा थी वो सक्षमता परीक्षा थी, उसमें जो लोग पूर्व से नियोजित शिक्षक थे उन लोग की बहाली नियुक्तियां की गई। और अगर इस तरह, इसलिए उस तरह से पारदर्शिता भी रखी गई उसमें, और अगर बाहर के कोई दिव्यांग क्वालिफाई करते हैं तो उन्हें नौकरी देना हमारी अनिवार्यता थी। अगर कोई मामले अगर माननीय सदस्य हमारे संज्ञान में लाएंगे, अगर कोई छूट गए हैं तो आप निश्चित रूप से हम उस पर ध्यान देंगे। बच्चे, स्कूल के बच्चे देख रहे हैं महोदय, क्या सरकार और आपके दल के बारे में भी समझ रहे हैं। आप अपने स्थान पे चले जाइए, अपने स्थान पे जाके बैठिए। महोदय, पिटिए मत, पिटिए मत, पिटिए। महोदय 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 मैं जानना चाहता हूं क्या माननीय मंत्री संसदीय कार्य कुछ कहना क्या चाहते हैं? सरकार बिहार के अमरिंदर बाबू बैठिए। अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्यगण अपने आसन पर जाकर जो कहना चाहते हैं अगर वो कहें तो सरकार उनकी बातों का संज्ञान लेके सरकार अपना पक्ष रखने के लिए तैयार है। हम तो चाहते हैं कि आसन पे जाके बोले, सरकार भी स्थिति बताएगी। और महोदय, ये वही लोग हैं जिनके समय में सबसे पहले विशेष राज्य के दर्जे की मांग को खारिज किया गया। बिल्कुल, ये यही लोग हैं। आज अगर सदन में अगर आसन पर जाके बोले तो सरकार अपना पक्ष रखने को तैयार है, हम अभी रख सकते हैं। ये अपने आसन पे जाके बोले। जाइए जाइए अपने आसन बैठिए, बैठिए वहां से बोलिए, जाइए। अरे जाके बोलिए, वहां से बैठिएगा तुम ना, अपने अपने आसन पे जाइए। महोदय एक पूछ लेता हूं महोदय 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 आपके माध्यम से जानना चाहता हूं महोदय, क्या सरकार बिहार के अभ्यर्थियों को संरक्षित करने के लिए और गारंटी देने के लिए क्या सरकार डोमिसाइल नीति बनाना चाहती है? सरकार सजग है, सतर्क है, पूरी चिंता कर रही है। आपकी बात का संज्ञान सरकार ने लिया। बैठिए। डोमिसाइल नीति है जो। बैठिए। श्री अनिल कुमार, सब बच्चे देख रहे हैं, पूछता हूं महोदय, बच्चे देख रहे हैं और आपके बारे में समझ रहे हैं, क्या सोचते हैं आप? अध्यक्ष महोदय, ये सदन ऑर्डर में नहीं है और मैं खास करके कहना चाहता हूँ आप आसन के माध्यम से, ये लोग दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है और विकास विरोधी है। जैसा माननीय सदस्य ने सवाल किया, वस्तुतः स्थिति यह है कि राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में 19/9/2020 से अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत दर्ज हत्या के मामले में जिनके मृतक कमाऊ सदस्य महिला या पुरुष है, न्यायालय द्वारा आरोप गठित उपरांत पात्र आश्रित को परिचारी प्रचारी विशिष्ट के पद पर नौकरी देने का प्रावधान है। महोदय
मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि माननीय न्यायालय द्वारा आरोप गठन की प्रक्रिया में काफ़ी समय लग जाता है। इस बीच सरकार आश्रित परिवार जिसकी स्थिति अत्यंत दयनीय हो जाती है, तो सरकार इसको लेकर के क्या काम करती है? बोलने का मौका दूसरी चीजें महोदय, पर कैपिटा इनकम के मामले में आज भी अनुसूचित जाति वर्ग की स्थिति बेहद ही दयनीय है। महोदय, क्या विभाग के पास ऐसा कोई डेटा है? क्या पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार ने, विभाग ने ऐसा कोई कार्य किया है? कोई ऐसा डेटा उनके पास है कि कितने महिला कमाऊ सदस्य के हत्या की स्थिति में आश्रितों को सहायता जैसे नौकरी, पेंशन या सहायता राशि दिया गया हो? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को हम बताना चाहते हैं कि राज्य में जहां भी अनुसूचित जाति जनजाति को अत्याचार निवारण के तहत हत्याएं अगर होती है तो तत्काल रूप से 8,25,000 रुपया मृतक परिवार के आश्रितों को दिया जाता है। जैसे सदस्य महोदय ने ये जानने का प्रयास किया है, पूरे डाटा हम आपके माध्यम से उनको उपलब्ध करवा देंगे कि बिहार में अनुसूचित जाति जनजाति के अत्याचार निवारण में कहां कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है। मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत धन्यवाद। अब क्या नहीं चलाने का मन है? अरे जाइए, सब बच्चे आपका चरित्र देख रहे हैं। अवध बिहारी बाबू समझाइए ना, आप यहाँ बैठ के क्या करते थे, समझाइए। अब सभा की कार्रवाई 12 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।